हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे अधिगम टॉपिक पर। अधिगम का अर्थ होता है इंग्लिश में लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। अब क्या सीखना, किस प्रकार से? जैसे बालक अपने जीवन में जो कुछ भी सीखता है, नवीन ज्ञान को अनुभव करता है और उसे अपने अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसे ही हम अधिगम कहेंगे। अब अधिगम बालक किस प्रकार करता है? जैसे कोई बालक, छोटा बच्चा है, उसको भूख लगेगी, अब वो रोएगा। जब बालक रोता है तो उसकी माता आती है और उसको दुग्ध पान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसकी भूख शांत होती है और वह चुप हो जाता है। अब यह सोचता है वो कि जब भी उसे भूख लगती है वह रोने लगता है और उसकी माता आकर उसे दूध पिला देती है। तो उसका अर्थ है कि उसने एक अनुभव कर लिया कि जब भी भूख लगे अपने को तो रोना है, तो अपने को दूध मिल जाएगा और भूख शांत हो जाएगी। यही क्या है कि उसने अनुभव किया, इस चीज को लर्निंग किया, अधिगम किया हुआ है, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और सीख गया इस बात को। तो उसे हम अधिगम क्षेत्र में रखेंगे। अब अधिगम तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थायी परिवर्तन, एक होता है अस्थायी परिवर्तन और एक होता है ना स्थायी और ना अस्थायी। मतलब ज्यादातर तो स्थायी रहता है, बाकी अस्थायी भी कह सकते हैं हम। अब स्थायी परिवर्तन कैसे होता है? स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत, स्थायी परिवर्तन में हम देखेंगे कि एक बालक जब आग के पास जाता है और आग को छूने की कोशिश करता है, इतने में जब उसका हाथ जल जाता है आग से, तो वो ये सोचता है कि आग से हाथ जलता है और वह अपनी पूरी लाइफ में कभी भी आग के अंदर हाथ देने की दोबारा कोशिश नहीं करता है। अब उसने आग से क्या किया? अनुभव लिया। आग से उसके दिमाग में विचार आया, अनुभव उसने अनुभव किया कि आग में हाथ देने से हाथ जलता है, आग में हाथ लगाने से हाथ जलता है। अब उसने अनुभव किया कि आग के अंदर जैसे हाथ लगाएगा तो वो जल जाएगा। तो ये उसके एक नया अनुभव हो गया, उसका एक अधिगम का एक भाग हो गया कि आग के अंदर वो दोबारा फिर अपना हाथ नहीं लगाएगा। ये तो हो गया स्थाई, क्योंकि वह कभी नहीं भूलेगा कि आग में हाथ देने से हाथ जलता है। दूसरा क्या है? अस्थाई। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें कुछ थकान महसूस होती है। अब जरूरी नहीं कि काम करने पर ही थकान महसूस हो, आप खड़े हो तो भी आपको थकान हो सकती है, कभी भी आ सकती है थकान। उसी प्रकार जैसे नींद है, नींद कभी भी आ सकती है। बीमारी है, बीमारी कभी भी हो सकती है। ये अस्थायी है, उसका अपने मतलब कि जो अधिगम है उसका ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। स्थायी तो मस्तिष्क के अंदर क्षय हो जाएगी, फीड हो जाएगी, वो जीवन पर्यंत तक हमें एक नया अनुभव देगी। लेकिन ये जैसे बीमारी है, नींद है बीमारी, और ये अस्थायी परिवर्तन है। अब जो ना स्थायी हो और ना अस्थायी हो, उसमें जैसे भी कोई भी प्रशिक्षण है, अनुभव है, अपने विचार हैं। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि किसी ने भी अगर किसी, अब जैसे विद्यालय में कोई पीटीआई है, उसने स्पोर्ट्स का प्रशिक्षण कर रखा है, तो विद्यालय में जब वो जाएगा तो बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में बताएगा, प्रशिक्षण देगा। पहले टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। तो अब ये ना तो स्थायी है और ना अस्थायी है, क्योंकि जब टूर्नामेंट होंगे तब तभी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, अन्यथा उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, रोज ही थोड़ी देंगे उनको। तो ये ना स्थायी है और ना अस्थायी, जब प्रयत्न किया जाए तब वो स्थायी बन जाता है, अन्यथा वो अस्थायी में पड़ा रहता है। उसी प्रकार इस अधिगम के अंदर वक्र होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अधिगम का अर्थ जानेंगे कि
नवीन अनुभव प्राप्त करना तथा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। हमने क्या अनुभव प्राप्त किया, जैसे बालक के बारे में सोचा कि बालक रोता है, उसकी माता आती है, उसको दूध पान कराती है, फिर चली जाती है, तो उसके मस्तिष्क में आ गया, उसने नया अनुभव प्राप्त कर लिया कि रोने पर उसे दूध की प्राप्ति होती है, तथा उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। उसी प्रकार ठीक बालक क्या करता है, आग के अंदर हाथ डालता है या गर्म तवे पर हाथ रख देता है तो उसका हाथ जल जाता है। अब हाथ जलने पर वह क्या करता है कि एक नया अनुभव प्राप्त कर लेता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है कि उसके अंदर आग में हाथ देने से या तवे पर हाथ रखने से हाथ जल जाता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। यही अधिगम है, यही लर्निंग है। सीखना ही क्या है, अधिगम है, लर्निंग बाय प्रोसेसिंग। अब व्यवहार में तीन प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। एक तो होता है स्थायी परिवर्तन, एक होता है अस्थायी परिवर्तन, और तीसरा होता है ना स्थायी और ना अस्थायी। स्थायी परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं अधिगम में, जो कि जीवन पर्यंत तक याद रहते हैं। अस्थायी परिवर्तन जैसे थकान है, नींद है, बीमारी है, ये सांवेगिक जो दशाएं हैं, संवेगों की जो दशाएं हैं, ये अस्थायी होती है, इनका कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। और एक ना स्थायी और ना अस्थायी, जैसे अपने अनुभव है, किसी चीज पर कोई अनुभव प्राप्त हो या फिर किसी संस्था से कोई प्रशिक्षण लिया गया हो किसी चीज के ऊपर, लेकिन ज्यादातर इसमें क्या है, स्थायी होता है। अब महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि अधिगम के अंदर जो स्थायी परिवर्तन होता है, जो अधिगम से स्थायी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, उसका अपने वातावरण के साथ समायोजन करके अपने दैनिक जीवन में डालना ही अधिगम होता है। क्योंकि अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, वो अस्थायी नहीं होता है। जो थकान, नींद और बीमारी के कारण होता है, ये अस्थायी होता है, इसके अंदर कोई अधिगम नहीं होता है। अब नींद आ गई, चलते चलते कभी भी थकान हो सकती है, बैठे बैठे कभी भी नींद आ सकती है, तो उससे हम क्या अनुभव प्राप्त करेंगे कि बैठे बैठे नींद आ गई। वो तो कभी भी आ सकती है, किसी काम को करने पर थकान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये अधिगम पूर्ण रूप से नहीं है। अब अनुभव और जो प्रशिक्षण होते हैं, ये अधिगम के प्रमुख आधार होते हैं कि पहले अनुभव किया हमने और या फिर प्रशिक्षण लिया, उसको अपने दैनिक जीवन में उतारा या अधिगम का आधार बनाया उसे। अब जो प्राणी होता है, जो समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी, वो वातावरण के साथ समायोजन करके अधिगम का उद्देश्य प्राप्त करता है कि हमारा ये जो हमने वातावरण से सीखा है उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, उससे अपने व्यवहार को चेंज करना ही अधिगम का उद्देश्य है। अब कुछ परिभाषा है, जैसे एलिस क्रो है, ये कहता है कि आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति को अर्जित करना ही अधिगम है। अब आदत होती है, ज्ञान होता है, अभिवृत्ति होती है, इनको अर्जित करना ही, यानी कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जो हमारे संज्ञान होते हैं, दिमाग में जो बुद्धि होती है, संज्ञान होता है, अनुभव होते हैं, अपने विचार होते हैं, और भी कोई जो भी प्रेरणादायी स्रोत है, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनको अर्जित करते हैं, यही क्या है, अधिगम है। बीएफ स्किनर कहता है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्यता की प्रक्रिया ही अधिगम होता है। अब व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किस प्रकार होती है,